रिकॉर्डिंग। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने कल ये पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर एक रिक्शा वाले को अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल हायर करते हैं तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कोई किराने के वाले के पास से हम किराने की सामान ले रहे हैं, शुगर वगैरह, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। हम कोई फिल्म साइन कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। पर आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बिकॉज ऑफ माइनॉर हो, करेक्ट। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ चल रहा है? आपके माता पिता के साथ। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं हम लोगों ने नोटिस किया, सेक्शन 10 और सेक्शन 10 के बिना वाली बात है। अब शुरू होता है कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। अब जरा हम यहाँ पे लेजर पॉइंटर खोल देते हैं। हाँ जी, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी, करेक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी। फॉर्मेशन मतलब 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है एनफोर्सेबिलिटी टाइप के बेस पे, एक होता है फॉर्मेशन के बेस पे, एक होता है परफॉर्मेंस के बेस पे। उसमें पहला कौन सा होता है? एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी में 5 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल अग्रीमेंट्स, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। फॉर्मेशन में कितने प्रकार के होते हैं? एक्सप्रेस, इंप्लाइड, कॉजी, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। और परफॉर्मेंस के बेस पर कितने होते हैं? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिटरल और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, गॉट इट। अब पहला हम लोग देखेंगे वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी के बेस पर कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अकॉर्डिंग टू एनफोर्सेबिलिटी, दैट इज लीगलिटी एंड वैलिडिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखें, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल आपने घर बेचने का वादा किया, यू ऑफर टू सेल, आपने ऑफर किया कि मैं घर बेचने के लिए तैयार हूं। इसे कहा मैं आपको 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रपोजल। सामने ने क्या दिया? एक्सेप्टेंस, करेक्ट। मैं इतने रुपए देने के लिए तैयार हूं, अगर आप लेने के लिए तैयार हो। तो उसने कहा ओके, तो ये एक्सेप्टेंस हो गया, करेक्ट। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हेन ही एक्सेप्ट, बराबर, तो ये हुआ प्रपोजल, ये हुआ एक्सेप्टेंस। ये बन जाएगा क्या? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। Any doubts? ओके। तो यहां पे हमें क्या देखना है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पहले तो वो अग्रीमेंट होना चाहिए और उस अग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। So an agreement which is binding or enforceable is valid contract. It contains all the essential elements of valid contract. मतलब क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? पहली बात, इनका कंसर्न फ्री होना चाहिए, बराबर। ये कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। यहाँ लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, करेक्ट। और ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड भी वॉइड नहीं होना चाहिए, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मतलब कल को अगर मान लो कि ये घर देता है, ये इसको पैसा नहीं देता, उसको हम क्या बोलेंगे? ये कोर्ट में जा सकता है। अगर मान लो कि इसने पैसा दे दिया, इसने घर नहीं दिया, तो ये भी कोर्ट में जा सकता है। इट इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एनी डाउट्स? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे? सपोज ही एग्रीज टू राइट द बुक विद द पब्लिशर। मैं आपके लिए बुक बना के दे दूंगा, मैं आपके लिए बुक बना के दे दूंगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिशर को हमने दिया, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बरा, ये बोल रहा है मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अमिताभ बच्चन का राम राम सत्य हो गया, तो भगवान को प्यारे हो गए, तो अब बुक तो लिखी नहीं, उससे पहले ही प्यारे हो गए भगवान को, तो क्या भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा?
नहीं, अब वो वॉइड हो गया। अब ये क्या स्टील एंड पेन पब्लिशिंग वाले क्या इसकी आत्मा को बुला के लेके आएंगे, भैया आइए पहले ये लिख के जाइए बाद में जाइए? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो इट्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। इट्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आई एग्रीज टू सप्लाई 10 टन्स ऑफ शुगर। कह रहा है ठीक, मैं आपको 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। उससे पहले इसकी फैक्ट्री में आग लग गई। कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, वैलिड था। फिर बाद में इसकी फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, हुआ यूं, ये बोला कुछ भी हो जाए मुझे तो आपकी फैक्ट्री में ही ये शुगर दिलवाना है। हो सकता है? नहीं हो सकता। सो इट इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। एनी डाउट्स? बिकॉज अब ये इन्फोर्सेबल नहीं है। बात करते हैं सेक्शन 2 स्टेट्स एज फॉलोज अ कॉन्ट्रैक्ट विच किस टू बी इन्फोर्सेबल, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट अब कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकता बाय लॉ becomes void when it is to be enforceable. Thus, the void contract ones which cannot be enforced in the court of law. Void contract वो होता है जिसे हम कोर्ट ऑफ लॉ में enforce नहीं कर सकते। क्या ये इसे पैसे के लिए enforce कर सकता है? नहीं। क्या ये इंसान इसको शुगर के लिए enforce कर सकता है? नहीं। So it is void contract. Example, Mr. A, X agrees to write the book with the publisher. After a few days, X dies in an accident. Here the contract becomes void due to impossibility of performance of the contract. मतलब X ने कहा मैं आपके लिए किताब लिख के दूंगा, कुछ दिनों बाद X की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, बिकॉज अब वो पूरा नहीं हो सकता। मान लो कि अमिताभ बच्चन ने गाने का वादा किया किसी सॉन्ग में और अचानक से उसकी आवाज चली गई, तो क्या वो सामने वाले को सामने वाला इसे गाना गाने के लिए एनफोर्स कर सकता है? नहीं कर सकता। विल इट बी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? नहीं। इसको हम क्या कहेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी, ओनर ऑफ फैक्ट्री, वह आप 10 टन्स ऑफ शुगर आप मुझे प्रोवाइड करना, बट बिफोर सप्लाई द फैक्ट्री सप्लाई दे, उससे पहले आग लग गई फैक्ट्री में और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। Here the contract is void. It may be added by way of clarification here that when the contract is void, it is not a contract at all, but the purpose of identifying it, it has to be called void contract. मतलब जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और जहां दोनों पार्टीज के पास इन्फोर्सिबिलिटी का अधिकार खत्म हो जाता है, तो वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट रहता ही नहीं है। पर कहने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं? ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, बट एक्चुअल में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही। एनी डाउट्स? आ जाए। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो करते वक्त वैलिड होते हैं पर बाद में वॉइड हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अमिताभ बच्चन ने गन रखी इसकी कनपट्टी पे, तेरा घर मुझे दे दे, बेच दिया, थोड़ा कम भाव में दे दिया। अब 10 करोड़ का घर होगा, 2 करोड़ में दे दिया। ओके। अब यहां अग्रीमेंट तो है, भले इस पर फोर्स है, पर अभी के लिए तो ये अग्री है ना, ये भी अग्री है, तो ये अग्रीमेंट तो है, पर क्या ये एनफोर्सबिलिटी है? देखो, इसके पास कोर्ट में जाने का अधिकार है क्या? इसके पास कोर्ट में जाने का अधिकार है? नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज यहां एक ही आदमी के पास ऑप्शन है वॉइड करने का, दूसरे आदमी के पास ऑप्शन ही नहीं है वॉइड करने का। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन I, clause I defines that agreement which is enforceable by law at the option of one or more party thereto, but not the option of the other or others, is voidable contract. मतलब voidable contract वो होते हैं जिनमें एक ही पार्टी के पास अधिकार होता है क्या पता? कोर्ट में जाने का, या इस तरफ अगर 2-3 व्यक्ति हो तो उन 2-3 व्यक्तियों के पास कोर्ट में जाने का अधिकार है, सामने वाली पार्टी के पास नहीं। Any doubts? Next,
This is in fact means that one of the party of the agreement is in position or legally entitled or authorized to avoid performance of his part, then agreement is treated as become voidable. मतलब जहां पे किसी एक व्यक्ति के पास अग्रीमेंट में किसी एक व्यक्ति के पास ऐसा पोजीशन हो जाता है कि वो अपने तरफ से जो काम करना है उसके लिए वो मना कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसने इसको 2 करोड़ रुपए दिए और कनपट्टी पे गन रखी कि घर बेच दे। अब इसके पास ऑप्शन है अपने पार्ट को पूरा करने से पहले वॉइड करना, कोर्ट में चला जाएगा, करेक्ट, और घर नहीं देगा, ऑप्शन है ना इसके पास, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ये अपने आप पार्ट को जो कॉन्ट्रैक्ट का इसका भाग है वो उसको वॉइड कर सकता है, रोक सकता है। तो पढ़ लें वापस चीज को, मींस एक पार्टी जो अग्रीमेंट में है वो उस परिस्थिति में है या ऑथराइज है कि वो अवॉइड कर सकता है अपने भाग को पूरा करने से पहले। इस तरह के अग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, वॉइडेबल। एनी डाउट्स? डाउट है पूछो, क्लियर है? नेक्स्ट, the right might arise from the fact that the contract may have brought about by one of the party by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake, and hence the other party has the right to treat it as a voidable contract. इस तरह का अधिकार बराबर कॉन्ट्रैक्ट में कब खड़ा होता है, जब एक पार्टी के ऊपर कोर्शन हो जाता है। कोर्शन मतलब क्या, देखो फॉर एग्जाम्पल सिद्धार्थ के पास यह अधिकार तब आता है जब वो विक्टिम होता है, बराबर कुछ भोग रहा होता है, जब उसके ऊपर कोर्शन किया जाए। कोर्शन मतलब ये जो कनपट्टी पे गन रखी है ना, उसको कोर्शन बोलते हैं। या उसकी बेटे को किडनैप कर लिया, उसकी माँ को किडनैप कर लिया, इसको मारने की धमकी दी, इट इज कॉल्ड कोर्शन। व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? मान लो ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, मैं तेरे को एग्जाम में पास कर दूंगा अगर तू मुझे घर दे देगा तो। या ये डॉक्टर है, ये पेशेंट है, मैं तुझे ठीक कर दूंगा अगर तू मुझे अपना घर दे देता है तो। इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, बिकॉज रिश्ते में एक बड़ा है और एक छोटा है, तो बड़ा छोटे पर दबाव पैदा कर रहा है, इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। फ्रॉड, धोखा दिया, करेक्ट, इसने इसको धोखे से इसका घर हड़प लिया। मिसप्रेजेंटेशन, झूठ बोल के तेरी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, बाजू में तो अभी गटर खोलने वाली है, घर की प्रॉपर्टी आधी हो जाएगी, अभी बेच दे वरना गया। गवर्नमेंट ने जमीन रोड बनाने के लिए ले रखी है, तेरा घर तो रोड के बीच में आने वाला है, मुझे नहीं बेचेगा तो गवर्नमेंट वाले फ्री में लेके जाएंगे। इसको बोलते हैं मिसप्रेजेंटेशन, झूठ बोलना। इस परिस्थिति में इस पार्टी के पास अधिकार हो जाता है क्या, अगर इसने घर दे भी दिया हो और विद इन 2 years या विद इन रिजनेबल टाइम अगर ये कोर्ट में जाता है तो इसको अपना घर वापस मिल सकता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, इसके ऊपर कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन के बेस पर इसका घर लिया गया हो तो इसके पास अधिकार है रिजनेबल टाइम के अंदर वो कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। और अगर मान लो कि ये कोर्ट में गया ही नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। समझो, इसने इसकी गनपट्टी पे गन रखी, 2 करोड़ रुपए दिए, घर ले लिया। घर कितने का था? 10 करोड़ का। अब ये कोर्ट में गया ही नहीं, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये कोर्ट में गया ही नहीं, वैलिड है। कोर्ट में गया तो वॉइड होगा, मतलब इसके पास ऑप्शन है कि इसको वॉइड कर सकता है। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट? At this junction, it would be desirable to know the distinction between the void contract and voidable contract. The distinction lies in 3 aspects, namely definition, nature, and rights. These are elaborated here as करेक्ट। देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस 3 बातों में देखने को मिलता है।
डेफिनेशन, नेचर एंड राइट्स में। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसने बुक लिख के देने का वादा किया था, इसने पैसे देने का वादा किया था, इससे पहले ये भगवान को प्यारे हो गए, भगवान न करे, बहुत अच्छे एक्टर हैं, हाँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड, बिकॉज ये कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकता। अच्छा, इसने 10 टन शुगर देने का वादा किया, इसे 2 लाख देने का वादा किया, उससे पहले फैक्ट्री में आग लग गई, तो इट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज अब ये पूरा नहीं हो सकता। अब देखो, ये वरुण धवन है, कृति सनन है, ठीक है, इसने इसकी कनपट्टी पे गन रखी और 2 करोड़ रुपए दिए इसको अपने 10 करोड़ का घर देने के लिए, तो क्वेश्चन है कि नहीं है? है। गॉट इट? तो इसके पास ऑप्शन है कोर्ट में जाने का, इसके पास ऑप्शन नहीं है कोर्ट में जाने का, बिकॉज यहां क्वेश्चन अप्लाई हुआ है। गॉट इट? एनी डाउट्स? तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज ये इसको वॉइड कर सकती है। करेक्ट? अब इन दिनों में अंतर क्या है? एट दिस जंक्शन इट विल बी डिजायरेबल टू नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट and the voidable contract. The distinction lies in 3 aspects, namely definition, nature and rights. पहला है definition. A void contract cannot be enforced at all. इस तरह कॉन्ट्रैक्ट को आप enforce ही नहीं कर सकते। Correct? A voidable contract is an agreement which is enforceable only at the option of one of the party, but not at the option of other. Therefore, enforceability otherwise divide 2 types of contract. मतलब क्या होता है? ये कोर्ट में जा सकती है, ये कोर्ट में नहीं जा सकता, तो ये क्या बन जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज एक ही पार्टी के पास कोर्ट में जाने का अधिकार है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? दोनों पार्टी के पास कोर्ट में जाने का अधिकार होता है, इसमें एक ही पार्टी के पास कोर्ट में जाने का अधिकार है। ओके? दूसरा, नेचर। बाय नेचर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट अ टाइम व्हेन इट इज मेड बट बिकम्स अनएनफोर्सेबल, thus void on account of subsequent development or events like supervening impossibility, subsequent illegality. Repetition of voidable contract also renders the contract void. Similarly, the contingent contract might becomes void when the occurrence of the event which is contingent upon impossibility. चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं तीनों पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए। पहली बात, void contract is valid at a time when it is made but becomes unenforceable, thus void on account of subsequent development like supervening impossibility and subsequent illegality. इसमें 2 एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल हम क्लियर कर लेते हैं। मतलब void contract जो होते हैं वो पहले वैलिड होते हैं जब किए जाते हैं। इसने शुगर देने का वादा किया था तब, और इसने पैसे देने का वादा किया था तब, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था ना। पर बाद में आग लग गई, इट इज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, पीछे से ऐसी घटना घट गई कि अब ये शुगर दे ही नहीं सकता, इसलिए ये वॉइड हुआ। या मान लो इसने गुजरात में रॉयल स्टेक देने का वादा किया था, और गुजरात में उस समय रॉयल स्टेक लेना वैलिड था। अचानक से गुजरात गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि अब रॉयल स्टेक का बिजनेस गुजरात में नहीं हो सकता, तो ये जो इसने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो खरीद सकता है? नहीं, बिकॉज अब गुजरात में बेचना अलाउड नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वॉइड। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया तब तो वैलिड था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट अचानक से लॉ बदल गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? वॉइड। तो इन दोनों केस में सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या? ये माल नहीं दे सकता, और सब्सिक्वेंट इलीगलिटी का मतलब क्या हुआ? पीछे से कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो गया, पहले कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वैलिड था, और बाद में इलीगल हो गया तो वॉइड हो गया। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट को हम तोड़ सकते हैं। जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसमें एक ही आदमी के पास तोड़ने का अधिकार होता है। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया तब भी ही वॉइडेबल था,
इस केस में क्या था, पहले वैलिड था बाद में वाइड हुआ। इस केस में क्या है, कहीं पहले से ही वैलिड है, नहीं, ये पहले से ही वॉइडेबल है, क्योंकि इसका सिर्फ इसके पास ऑप्शन है जाने का। अब तीसरी बात, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जब किए जाते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट माइट बिकम वॉइड व्हेन अकरेंस ऑफ द इवेंट ऑन विच द कंटीजेंसी डिपेंड्स इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल के तौर पर ये ऊपर वाला भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। और मैं आपको एक और एग्जाम्पल है, मान लो ये पकौड़े वाला है और कितने पकौड़े वाले के पास आई और जाके बोल रही है ये जो कढ़ाई में पकौड़े बन रहे हैं ना वो मेरे, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। पकौड़े बन भी सकते हैं, नहीं बन सकते, बन गए तो सिटीजन के, नहीं बने तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? तो तीनों बातें क्लियर हो गई। वाइड क्या होते हैं, वो पहले से ही पहले वैलिड होते हैं बाद में वाइड होते हैं, करेक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, फॉर वाइड कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड होते हैं बाद में वाइड होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये पहले वैलिड होते ही नहीं है, ये पहले से ही वाइडेबल होते हैं, बिकॉज एक ही पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने का अधिकार होता है। एनी डाउट्स? On the other hand, voidable contract would remain valid until it is rescinded by the person or has an option to treat it voidable. The right to treat voidable contract does not invalidate the contract. Such a right is exercised. All contract caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation are voidable. Generally, contract caused by mistake is void. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो voidable contract वैलिड माने जाते हैं जब तक सामने वाला उसको वॉइड करने का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता, करेक्ट। मतलब इस तरह कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड माने जाएंगे, है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये वैलिड माने जाएंगे जब तक ये इसको वॉइड नहीं करती है। और किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं, जहां कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन होता है, तब मिस्टेक होता है तो वाइड ही होता है। तो पहला पॉइंट, कोर्शन मतलब फिजिकल या मेंटल फोर्स देना, पट्टी पे गन रखना। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब जो रिश्ते में कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, दबाव पैदा करता है। फ्रॉड मतलब धोखा देना। मिसप्रेजेंटेशन मतलब झूठ बोलना। और मिस्टेक मतलब गलती हो जाना। गॉट इट? एनी डाउट्स? सो राइट, as regard to rights of parties, in case of void contract, there is no legal remedy for the parties as per the contract cannot be performed in any way. मतलब void contract में कोई पार्टी को परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो इसको पता चल गया कि इसकी फैक्ट्री में आग लग गई है, मान लो इसको पता चल गया कि इसकी फैक्ट्री में आग लग गई है, फिर भी ये इसको 2 लाख रुपए देता है कि नहीं मुझे शुगर चाहिए, ये इन्फोर्स कर सकता है? मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे को इन्फोर्स नहीं कर सकते। इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीड पार्टी हैज अ राइट टू रिस्काइन विद इन अ रीजनेबल टाइम। मतलब ये जो अग्रीड पार्टी है कि हाँ भाई ठीक है मैं घर दे दूंगी, भला इसके पास रीजनेबल टाइम है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है। और अगर ये अपनी जिंदगी भर में कोर्ट में गई ही नहीं तो ये क्या माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एनी डाउट्स? बोलो, पढ़ना है पढ़ लो। डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर देखें तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट किस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड, मतलब जिसमें हम किसी पार्टी के पास कोर्ट में जाने का अधिकार ना हो तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे, जैसा अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, मतलब सिर्फ एक ही पार्टी के पास
ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जा सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉज द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ, चेंज इन सर्कमस्टांसेस। मतलब अगर मान लो मैंने रॉयल्स टैक्स देने का वादा किया, अचानक से स्टेट ने बोल दिया रॉयल्स टैक्स बेचना अलाउड नहीं है, तो ये क्या हो गया, चेंज इन लॉ। या फैक्ट्री में आग लग गई, या व्यक्ति ही भगवान को प्यारा हो गया, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसर्न पार्टी वाज नॉट फ्री। मतलब जहां कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन लगता हो, तो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। थर्ड, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म। कर सकते हैं क्या, नहीं। For agreed party does not within reasonable time exercise his right to avoid the contract, any party can sue the other for claiming the performance of contract। मतलब क्या होता है, अगर रिजनेबल टाइम के अंदर वो कोर्ट में जाके उसको वॉइड नहीं करती, करेक्ट, तो ये क्या माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर दोनों एक दूसरे को इन्फोर्स कर सकते हैं। राइट, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी राइट्स टू पार्टी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक ही पार्टी के पास वॉइड करने का अधिकार होता है। सिंपल है। तो मीनिंग में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी इन्फोर्स हो ही नहीं सकता, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक ही पार्टी इन्फोर्स कर सकती है। ये वॉइड है क्योंकि कानून बदल जाता है या तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। इस केस में क्या होता है, यहां का पार्टी का कंसर्न फ्री नहीं होता, यहां कोई भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी परफॉर्म किया ही नहीं जाता। और वैलिड इस तरह कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज अपना कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करती हैं अंटिल एक पार्टी इन्फोर्स नहीं करती। राइट, इसमें किसी पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं होता और इसके पास एक ही पार्टी के पास मना करने का अधिकार होता है। रीड करना है, रीड कर जाओ। डाउट्स हो गया रीड। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? सी, कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम टू किल ऋतिक रोशन, बराबर। यहां पे क्या है, अमिताभ बच्चन ने शक्ति कपूर को बोला अब कार डाल, मतलब ओके। और अमिताभ बच्चन ने एक छोटे बच्चे को, इसका नाम है आई एम संतोषी, ठीक है, तो इस बच्चे को इन्होंने बोला मैं आपको घर देने के लिए तैयार हूं, बच्चे ने बोला मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूं। अब इनमें से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? करेक्ट, तो ये इलीगल और वॉइड है, ये सिर्फ वॉइड अग्रीमेंट है, बिकॉज सामला अग्री कर भी जाता है, करेक्ट, तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, बिकॉज ये माइनॉर है और माइनॉर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता। ही इज नॉट द पार्टी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो पहले से ही वॉइड होते हैं, मतलब जब बनते तब भी वॉइड होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, पहले वैलिड होते हैं बाद में वॉइड होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, पहले वैलिड होते हैं बाद में वॉइड होते हैं। और ये कैसा है, ये इलीगल अग्रीमेंट है, तो ये ऑटोमेटिक वॉइड है, बनते वक्त ही वॉइड है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, पहले अग्रीमेंट वैलिड बनते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। इसमें कैसा है, जब कॉन्ट्रैक्ट बना तभी ही वॉइड है, तो ये क्या हो गया, इलीगल, इट्स वॉइड, और ये वॉइड अग्रीमेंट है और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, सब बोल सकते हैं।
तो अब यहां पे इन्होंने बोला प्रॉमिस टू सेल, इसने कहा ठीक है मैं सामने आपको चरस गांजा प्रोवाइड कर दूंगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड। अब जरा समझते हैं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू मेक। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ करने के लिए मना करता है। द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स। All illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. भाई पॉइंट समझने जैसा है। पहली बात, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज लॉ फॉरबिड्स टू मेक। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कानून मना करता है। इसमें किसी के पास कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होता। क्या ये बोल सकता है कि मैंने इसको घर दिया और सामने इसने, ये भाई सपोज फॉर एग्जाम्पल इसने इसको घर दे दिया, सामने इसने इसको चरस गांजा नहीं दिया। अब अमिताभ बच्चन कोर्ट में जा रहा है तो इसके पास जाके बोलता है मैंने इसे घर दे दिया, इसने मुझे चरस गांजा नहीं दिया। अब कोर्ट का जज क्या बोलेगा, पहले तू अंदर आ, उसका एड्रेस दे। ये इन्फोर्स होता है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसने घर दिया, इसने चरस गांजा नहीं दिया, इसने एक्चुअली चरस गांजा खरीदने के लिए लोन लिया था, तो इट्स अ कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। मान लो इस बच्चे से लोन लिया था, एज्यूम, या बच्चे से नहीं किसी बैंक से लोन लिया था बराबर चरस गांजा देने के लिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड है, तो इसको सपोर्ट करने वाला जो बैंक लोन है क्या वो वैलिड हो सकता है? नहीं, तो वो भी क्या होगा? वॉइड होगा। तो अब कोर्ट, बैंक इससे ही पैसा वसूल नहीं कर सकती। गॉट इट? तो पॉइंट यहां पे क्या लगा, कोई भी कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट हो जो इस कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट कर रहा हो, इट इज ऑल्सो वॉइड। तो हर इलीगल अग्रीमेंट पहले से वॉइड होता है, मतलब ये इलीगल अग्रीमेंट है इसलिए वॉइड है, लेकिन सारे वॉइड अग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते। जैसे इस बच्चे के साथ जो हमने अग्रीमेंट किया बराबर, ये वॉइड है, इलीगल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? So according to section 2G of the Indian Contract Act, an agreement not enforceable by law is void. मतलब जो agreement कोर्ट में enforce नहीं कर सकते वो void है। The Act has specified various factors due to which the agreement may be considered as void agreement. One of this factor is unlawfulness of the object or consideration, illegality of contract which makes it void. So illegal and void agreement differ from each other in the following aspect. मतलब illegal agreement और void contract क्या होते हैं, अपने आप में अलग अलग होते हैं। तो सिंपल है, एग्रीमेंट जो enforceable नहीं होता वो void होता है। कई सारी चीजें होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है, उसमें से एक चीज है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। इसमें क्या है, इसके लिए कंसिडरेशन अनलॉफुल है, इसके लिए ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। देखें स्कोप, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वाइड, सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वाइड होते हैं। आर ऑल वाइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, ये वाइड एग्रीमेंट है लेकिन ये इलीगल नहीं है। डिस्पाइट दिस इज सिमिलर बिटवीन इलीगल एंड वाइड एग्रीमेंट्स, दैट इज बोथ द केसेस इट इज वाइड इन इशू। पहले से ही ये वाइड होते हैं, ये भी वाइड है, ये भी वाइड है, करेक्ट। एंड कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्या ये बच्चे को कोर्ट में लेके जा सकते हैं? नहीं। क्या ये इस केस में कोर्ट में जा सकते हैं? गॉट इट? मतलब सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वाइड है और सारे वाइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं है, और दोनों ही केस में इन्फोर्सबिलिटी मिसिंग है। नेचर एंड कैरेक्टर, इलीगल एग्रीमेंट्स आर वाइड सिंस वेरी बिगिनिंग। इलीगल एग्रीमेंट्स क्या है? पहले से ही वाइड है, जब से वो बने हैं। इट्स कॉल्ड वाइड वे इन इश्यू। तो हम पहले से ही वाइड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाइड इन इश्यू। इट्स ऑलरेडी एम्फसाइज्ड अंडर द स्कोप, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय नेचर व्हिच इज वैलिड कैन सब्सिक्वेंटली चेंज इन इट्स कैरेक्टर कैन बिकम वाइड। मतलब जब बना था वैलिड था, बाद में वाइड हो गया, अभी तो हो सकता है ना। एनी डाउट्स? तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जब बनते तो वैलिड होते हैं, बाद में वाइड हो जाते हैं। जबकि इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं? पहले से ही वाइड होते हैं। एनी डाउट्स? पेनल्टी एंड पनिशमेंट, सारे इलीगल एग्रीमेंट्स पनिशेबल होते हैं अलग अलग कानून में, लाइक इंडियन पीनल कोड में।
वेरेस पार्टीज वॉइड अग्रीमेंट में बरा आपको कोई पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं लगता। आपने किसी बच्चे के साथ खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बरा आपको जेल होगी। बेचारे किराना वाले तो कितनी बार जेल में जाके आएंगे। क्यों? आप लोग जाते हो ना दूध लेने, दही लेने, ब्रेड लेने, बरा ये तो वॉइड अग्रीमेंट्स हैं, है कि नहीं? फिर क्या उनको जेल में डाल सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं? Any doubts? So party unlawful object of consideration still makes agreement void. अब ये जरा समझने जैसा पॉइंट है। ये दो व्यक्ति हैं, नाम नहीं पता, गूगल से लिए हैं फोटो, चलिए एक्स वाई समझ लो। इसने केमिकल ए बेचने का वादा किया और ये बेचना लीगल है, बरा अब इसको पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे तो इसने बैंक से लोन ले लिया। इट्स अ कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू सपोर्ट दिस ट्रांजैक्शन। अब ये तो वैलिड है, तो ये भी वैलिड हुआ ना। एनी डाउट्स? कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। केमिकल बी खरीदा, ये इलीगल है, ठीक है। बंदे ने उसके लिए भी लोन ली थी, तो इलीगल हुआ, तो इसको सपोर्ट करने वाला लोन वो भी इलीगल वाइड होगा। मतलब अगर इसे खरीदने के लिए इसने लोन लिया, कल को ये लोन नहीं चुका पाया तो क्या इसको पैसा वसूल, मतलब इसका पैसा, मतलब बैंक इसको एनफोर्स कर सकती है? नहीं कर सकती, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट ही वाइड है। चाहते हैं केमिकल सी इज लीगल, जब लिया गया तब लीगल था, सब्सिक्वेंटली इलीगल हो गया। मतलब मान लो रॉयल स्टेक बेचने की बात थी गुजरात में, तब लीगल था। अब गुजरात स्टेट ने बोल दिया कि आप रॉयल स्टेक नहीं खरीद सकते, नहीं बेच सकते, तब ये क्या हो जाएगा? वॉइड। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब वैलिड था, अब ये क्या हो गया? बाद में वॉइड हो गया। तो उसके लिए जो लोन ली है वो भी क्या बन जाएगी? पॉइंट क्लियर हुए? देखो जब बैंक वालों ने लोन दी थी तब तो ये ट्रांजैक्शन लीगल था ना, तो बैंक वाले गलत नहीं थे, तो ट्रांजैक्शन इलीगल और वाइड होगा, उसका कोलेटरल